Hello students, this is introduction part of exercise 10.2. In this topic we are discuss various form of the equation of line. यानी किसी भी लाइन की जो डिफरेंट इक्वेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी विल डिस्कस हॉरिजॉन्टल लाइन. स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल लाइन एनी लाइन विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन मैंने एल ली है, इसकी एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो ए है एंड दिस लाइन एज इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ठीक है, तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी y इज़ इक्वल्स टू ए. अगर मैं ओरिजिन से के लोअर प्लेस में जो भी एक लाइन ली है मैंने एल डैश, जिसकी डिस्टेंस भी ए है, तो इस लाइन एल डैश की इक्वेशन होगी y इज़ इक्वल्स टू माइनस ए. ठीक है, और हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं y प्लस ए इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, और इसको लिख सकते हैं y माइनस ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ सेकेंड, वर्टिकल लाइंस, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइंस. ये हमने दो एक्सेस ड्रॉ किए हैं, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश. दिस इज ओरिजिन. वर्टिकल लाइंस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस मीन्स दिस इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस. तो मैंने यहाँ पे एक लाइन एल ली है जिसकी डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितनी है बी. तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी x इज इक्वल्स टू बी. जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसके x कोऑर्डिनेट ये कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, y कोऑर्डिनेट वेरी करेगा. नाउ मैंने इसके लेफ्ट साइड में एक लाइन ली है एल डैश, जिसकी डिस्टेंस भी जो ओरिजिन से b है. तो इस लाइन की इक्वेशन होगी x इज इक्वल्स टू माइनस बी, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ थर्ड पॉइंट, स्लोप फॉर्म. इसमें स्टूडेंट्स हमें किसी भी लाइन पे एक पॉइंट गिवन होगा और उस लाइन का स्लोप गिवन होगा. ठीक है, मैंने यहाँ पे एक लाइन एल ली है जिस पर एक कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, और इस लाइन का स्लोप हमें गिवन है m है. ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, वेयर m क्या है स्लोप ऑफ लाइन एंड x1 y1 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट्स. ठीक है स्टूडेंट्स. अगर इसमें इस लाइन पे मैं एक और पॉइंट ले लूँ जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 एंड दिस पॉइंट इज़ q. तो नाउ हमें अगर इस बार ओनली 2 पॉइंट्स गिवन हैं, 2 पॉइंट फॉर्म, व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन p and q whose coordinate is x1 y1 and x2 y2, then 2 point form is y minus y1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 and x minus x1. बेसिकली y2 minus y1 upon x2 x1 ये क्या है, दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है इफ़ हमें उस लाइन का स्लोप गिवन हो एंड इंटरसेप्ट. स्टूडेंट, व्हाट इज इंटरसेप्ट? इंटरसेप्ट इज़ अ लेंथ कट बाई अ लाइन ऑन एक्सिस. कोई भी लाइन जब एक्सिस पे मीन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो भी लेंथ कट करती है दैट आर कॉल्ड इंटरसेप्ट. अगर कोई भी लाइन वाई एक्सिस पे जो भी डिस्टेंस कट करेगी इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, और कोई भी लाइन जब एक्स एक्सिस पे जो भी डिस्टेंस कट करती है दैट आर कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट. स्टूडेंट, ये कोई लाइन है एल, इसका स्लोप गिवन है, स्लोप कितना है एम, और ये वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस कट कर रही है यानी कि ओ से लेके ए के बीच की डिस्टेंस है ये है सी. ठीक है, तो उस लाइन की इक्वेशन होगी y इज़ इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वेयर एम इज़ अ स्लोप ऑफ लाइन एंड सी इज़ वाई इंटरसेप्ट. ठीक है, ये वाई इंटरसेप्ट मीन्स जो इस लाइन ने जो वाई एक्सिस पे जो भी लेंथ कट करी है ना दैट आर कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट. और स्टूडेंट्स, अगर कोई लाइन एल डैश है और ये एक्स एक्सिस पे जो भी डिस्टेंस कट कर रही है अगर इसकी लेंथ d है, तब उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी y इज़ इक्वल्स टू एम एक्स माइनस डी, वेयर d इज x इंटरसेप्ट एंड m इज स्लोप ऑफ लाइन. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इंटरसेप्ट फॉर्म. अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया था इसमें हमें किसी भी लाइन का स्लोप गिवन होगा एंड एक इंटरसेप्ट गिवन होगा, चाहे वो x इंटरसेप्ट हो
या वाई इंटरसेप्ट हो। लेकिन इसमें हमें स्लोप गिवन नहीं है, बट हमें बोथ ऑफ इंटरसेप्ट यानी कि एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट आर गिवन। ठीक है, जो एक्स एक्सेस पर जो भी लेंथ जो कट की है लाइन ने, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये है ए, और ये ओ से बी की डिस्टेंस है, दिस इज़ बी। ठीक है, तो उस कंडीशन में किसी भी लाइन की इक्वेशन होगी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1, वेयर ए क्या है, एक्स इंटरसेप्ट एंड बी इज वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, नो लास्ट है नॉर्मल फॉर्म, होती है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू पी, वेयर पी क्या है, पी इज अ लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू अ लाइन। ओरिजिन से ये कोई लाइन है, ये हमारी लाइन है एल, ओरिजिन से इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसकी लेंथ ये है पी। ठीक है, ये होता है नॉर्मल लेंथ, और उस जो परपेंडिकुलर जो लेंथ है यानी कि नॉर्मल है उसका एक्स एक्सिस से अगर एंगल हमें गिवन है अल्फ़ा, तो उस इक्वेशन उस लाइन की जो इक्वेशन क्या होगी, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू पी। स्टूडेंट्स, p कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज p इज़ अ डिस्टेंस और लेंथ। ठीक है, तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। अगर ये p नेगेटिव भी है तब भी इसको पॉजिटिव बनाएंगे, बोथ साइड में माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10.2 एंड वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, राइट द इक्वेशन फॉर द x एंड y एक्सिस। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल टू 0 and equation of y axis is equals to x is equal to 0. ठीक है, now question number second, find the equation of line which is passes through the point -4, 3 with slope 1/2। इसमें इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें गिवन है, गिवन दैट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट हैं 4, 3 एंड स्लोप, उस लाइन का स्लोप m हाफ। इस पॉइंट हमें किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है और उस लाइन का स्लोप भी गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन, एक पॉइंट गिवन है एंड स्लोप है, तो क्या होती थी पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो इसमें दिस इज x1 दिस इज y1 एंड m इक्वल टू कितना हो गया, हाफ। वैल्यू पुट कर दीजिए, y माइनस y1 कितना है 3 इज इक्वल्स टू m यानी कि 1/2, x माइनस x1 कितना है -4, तो माइनस माइनस दिस इज +4, 2 को ट्रांसफर करेंगे, डिवाइड में है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू x प्लस 4। ठीक है, अब इन दोनों को या तो इधर चेंज कर लीजिए या फिर इसको इधर चेंज कर लेते हैं। तो इसको राइट साइड में जब ट्रांसफर करेंगे तो दैट इक्वल टू कितना होगा, ये x प्लस 4 माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 2y 6 प्लस 4 यानी कि प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 6, intersecting the y-axis at a distance of 2 units above the origin and making an angle of 30 degree with the positive direction of the x-axis। स्टूडेंट, हमें उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो y-axis को ओरिजिन से एबव 2 यूनिट की डिस्टेंस पे कट कर रहा है और x-axis की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री का एंगल मेकिंग कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये दिस एक्स एक्सेस वाई एक्सेस हमने ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पे एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया। हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि वाई एक्सिस पे 2 यूनिट 1 एंड 2, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, दिस इज़ 2 यूनिट। ठीक है, कट कर रही है एंड दिस एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कितना है 30 डिग्री। तो स्टूडेंट ये क्या हो गया, ये है वाई इंटरसेप्ट यानी कि अ लेंथ कट बाई अ लाइन ऑन एक्सिस ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, उसको क्या बोलते थे हम, सी। गिवन दैट वाई इंटरसेप्ट मीन्स सी इज इक्वल्स टू 2 यूनिट एंड थीटा कितना है 30 डिग्री। स्टूडेंट हमें एंगल गिवन है तो स्लोप फाइंड कर सकते हैं।
m इज इक्वल्स टू 1030 1030 वाली कितनी होती है 1/√3। हमारे पास स्लोप भी है एंड y इंटरसेप्ट भी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो y कितना है y की m 1/√3 x c कितना है 2 √3 को ट्रांसफर कर दीजिए मीन्स पहले से एल्सियम ले लीजिए y इक्वल टू कितना होगा x प्लस 2√3/√3। अब √3 को इधर ट्रांसफर करेंगे कितना हो गया √3y इज इक्वल्स टू x प्लस 2√3। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो इसको राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, हो जाएगा x माइनस √3y प्लस 2√3 इज इक्वल्स टू 0। Student, question number 10th. My question is, find the equation of the line passing through the point -3,5 and perpendicular to the line through the point 2,5 and -3,6। ठीक है, एक लाइन है जो कि -3,5 से पास हो रही है एंड उस लाइन्स के परपेंडिकुलर है जो लाइन -3,6 एंड 2,5 से पास हो रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक इसका रफ फिगर बनाया है। एक लाइन है ये L जो कि -3,5 से के पास हो रही है। ठीक है, यहाँ से करके पास हो रही है और एक दूसरी लाइन है जो कि -3,6 एंड 2,5 से पास हो रही है और इस पर ये लाइन परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये थोड़ा सा ये रॉन्ग हो गया है। ठीक है, तो नाउ स्लोप ऑफ लाइन, अगर इस लाइन को दिस पॉइंट इज a एंड दिस पॉइंट इज b। ठीक है, तो नाउ वी विल फाइंड स्लोप ऑफ लाइन AB। ठीक है, हमें लाइन AB का स्लोप फाइंड करना है। m इज इक्वल्स टू क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हमें 2 पॉइंट्स गिवन है तो कितना हो जाएगा y2 यानी कि 6 माइनस 5 अपॉन -3 माइनस 2 दैट इक्वल टू 1 अपॉन -5। लेकिन हमारी जो लाइन L है ये परपेंडिकुलर है AB पे, बिकॉज लाइन L इज परपेंडिकुलर टू लाइन AB, देन स्लोप ऑफ लाइन L का स्लोप कितना होगा 5। बिकॉज स्टूडेंट्स इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये चीज़ हमने स्टडी की थी। तो इस लाइन L का स्लोप कितना हो गया 5 और ये लाइन पॉइंट -3,5 से पास हो रही है। तो लाइन का स्लोप भी गिवन है एंड एक पॉइंट ही गिवन है। तो नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन L क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। नाउ y माइनस y1 क्या है y कोऑर्डिनेट 5 इज इक्वल्स टू m यानी कि 5 x माइनस x1, x में कितना है 3 -3 तो ये हो जाएगा +3। इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 15 इन y एंड -5 को राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो दैट इक्वल टू 5x प्लस 15 माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0 और दिस कैन बी रिटन एज 5x माइनस y प्लस 20 इक्वल टू 0। Now student, question number 12th. Find the equation of line that cuts of equal intercepts on the coordinate axis and passes through the points 2, 3। स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है L जो कि x एक्सिस और y एक्सिस से इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है। अगर OA दिस पॉइंट इज A, OA लेंथ कितनी है A है एंड OB दिस पॉइंट इज B। ठीक है, OB लेंथ कितनी है ये भी A है, यानी दोनों एक्सिस से इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है एंड दिस लाइन L इज पासेस थ्रू अ पॉइंट 2, 3। ठीक है, स्टूडेंट वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। बट स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे a क्या था x इंटरसेप्ट, b क्या है y इंटरसेप्ट था। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ इंटरसेप्ट्स आर इक्वल। अगर x इंटरसेप्ट a है तो y इंटरसेप्ट भी a है। ठीक है, इसके एलसीएम में होगा, इसको ट्रांसफर करेंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी
x plus y is equals to a. But students, this line is passes through a point 2, 3. ठीक है, तो ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. वो लाइन फर्स्ट पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 3. तो x की जगह पे हम 2 पुट करेंगे, y की जगह पे 3 पुट करेंगे, इस इक्वल्स टू a. तो इट मीन्स a इक्वल टू कितना हो गया 5. तो a की वैल्यू है ना, इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए. पुट a इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट. नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, x प्लस y इज इक्वल्स टू 5. क्वेश्चन नंबर 16th. The length L in centimeter of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature C. In an experiment, if L is equals to 124.942 when C is equals to 20 and L equal to 125.134 when C is equals to 110, express L in terms of C. So students, given that हमें L को C के टर्म में एक्सप्रेस करना है. द लेंथ ऑफ रॉड इज L1 124.942 एंड टेम्परेचर इज 20 डिग्री. व्हेन अ लेंथ ऑफ रॉड इज 125.134 व्हेन C2 एंड टेम्परेचर इज 110. तो हमें इसको L को C के टर्म में एक्सप्रेस करना है. ठीक है, तो नाउ जो हमारी जो इक्वेशन ऑफ लाइन थी 2 पॉइंट फॉर्म, वो क्या थी, 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1. यहाँ पे x और y के प्लेस पे क्या है, L एंड C. तो इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, L माइनस L1 इज इक्वल्स टू L2 माइनस L1 अपॉन C2 माइनस C1 एंड C माइनस C1. L माइनस L1 कितना है, 124.942 इज इक्वल्स टू L2 125.134 माइनस 124.942 अपॉन 110 माइनस 20 एंड x माइनस 20. L माइनस 124.942 इज इक्वल्स टू, इसमें से ये नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इक्वल टू 2, 9 एंड 1.0 अपॉन 90 x माइनस 20. इस नंबर को राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये L हो जाएगा, L इज इक्वल्स टू 0.192 अपॉन 90 x माइनस 20. ये तो नेगेटिव था, ट्रांसफर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 124.942. यानी कि हमने L को, सॉरी दिस इज C, ये x नहीं है, यहाँ पे C है. ठीक है, तो हमने L को C के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, दिस इज C. ठीक है फ्रेंड, दैट इज आंसर. नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18th. P, a point whose coordinate is A, B, is the midpoint of a line segment between axes, so that equation of line is x upon A plus y upon B is equals to 2. ठीक है, हमें ये शो करना है. तो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ फिगर बनाया है. ये कोई लाइन है L जो कि x एक्सिस पे H इंटरसेक्ट कर रही है एंड ये y एक्सिस पे K. तो इस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, H, 0. ये दिस पॉइंट इज H. इस B पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0, K. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस पॉइंट P इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AB. ये पॉइंट P क्या है, AB का मिड पॉइंट है. तो मिड पॉइंट्स क्या होते हैं, अगर किसी दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड x2 y2 हैं तो उसके मिड पॉइंट्स क्या होते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2. तो इस फॉर्मूले से मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB, AB के मिड पॉइंट क्या होंगे, दैट इज H
प्लस 0/2 एंड 0 प्लस k अपॉन 2। तो जो ए बी के मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, h/2 एंड k/2। बट जो ए बी का मिड पॉइंट तो p है, उसके कोऑर्डिनेट a, b है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन h/2 k/2 इज इक्वल्स टू a, b। तो इसके कंपेयर करेंगे तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a एंड k इक्वल टू 2b। ठीक है, तो हमने जो भी दो पॉइंट एज्यूम किए थे h, 0, तो ये बेसिकली क्या निकल के आए 2a, 0 एंड इस पॉइंट b के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, 2b। तो नाउ स्टूडेंट्स बाई 2 पॉइंट फॉर्म या फिर हम इंटरसेक्ट फॉर्म से निकाल सकते हैं। जो लेंथ h थी ये कितनी आ गई 2a और ये k लेंथ कितनी है 2b। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या होगी x/a, ये मीन्स x इंटरसेप्ट, यहाँ पे x इंटरसेप्ट कितना h प्लस y इंटरसेप्ट k इज इक्वल टू 1। बट h क्या निकल के आ गया 2a प्लस y कितना है सॉरी k कितना है 2b इज इक्वल टू 1। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए और 2 कॉमन लेकर 2 को ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि 1/2 इज कॉमन, दैट x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। अब इस 2 को ट्रांसफर करेंगे तो दैट इक्वल टू x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये चीज़ बेसिकली हमें प्रूव करनी थी, आंसर नहीं है, प्रूव करना था हमें।